प्रस्तुतकर्ता ब्लूज प्रोडक्शन हाउस की ओर से सभी को आमंत्रित किया गया था। महान शुभारंभ बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर वीडियो एल्बम एक हसीन शाम का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी बॉलीवुड राजनीतिक उभरते हुए गायक कलाकार सभी ने अपनी उपस्थिति और उपलब्धियों को दर्शाया। हिंदी और मराठी में मनोरंजन हुआ। सत्तार बलूच ने यहाँ बैठे लोगों को अपनी मखमली आवाज़ से, स्वर से, आलाप से लोगों का दिल जीता। सभी ने उनकी गायकी की सराहना की। आप तो रफ़ी की आत्मा में वास करते हो। एल्बम को अपनी एक्टिंग भी मूड और अदायगी के अंदाज से में की है। भाजपा मालाड से आमंत्रित विनोद शौलार जी ने भी उनके गायन की सराहना की। संगीत एक रब और ईश्वर की उपासना है, इबादत है, जिसके बिना संसार अधूरा है। शौलार जी का आदर सत्कार किया गया। उनके कार्यों की मालाड में काफ़ी सुधारवादी नीतियों की सराहना होती है। युवा पीढ़ी और आज के प्रगतिशील आवाज़ है। मोदी जी के चप्पल चिन्हों पर चलना उनका स्वभाव है। यूट्यूब सत्तार बलूच, पुरुष भाई हनीफ असलम एंड मोन्टू गोसावी, सिंगर सत्तार बलूच फीचरिंग सत्तार बलूच एंड केशवी जेठी। नमस्कार, बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और एक मुकाम आज उन्होंने जो हासिल किया है, आज इंडस्ट्री का ऐसा कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुराने जमाने के, तब तो हमारे लेजेंडरी तब थे, तो हम तो सिर्फ उनको सुनते सुनते यहाँ तक आए। लेकिन जब हनी भाई, असलम भाई ने इंडस्ट्री में कदम रखा, जो स्ट्रगल स्टार्ट किया, और उसके बाद उनका जो दौर शुरू हुआ, वो दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ बजाया नहीं, उसके पीछे जो बारीकी थी ढोल के पीछे, ढोल तो सभी बजाते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें जो माहिरात हासिल की, जो तालीम हासिल की, और उसका एक रिजल्ट जब बाहर आया, तो हर म्यूजिक डायरेक्टर के सामने कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो भाई तूने डाली एंट्री, या तो भी एंट्री में कौन ढोली वाला एंट्री रहेगा, तो डायरेक्ट फोन करके हनी भाई, असलम भाई को बुलाया गया। और ऐसे बहुत से गाने, फिर वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर जो भी ढोल वाले गाने हो, हर गाने में ज्यादातर ढोल का जो पार्ट है हमारे हनी भाई, असलम भाई और उन्हीं के करीबी रिश्तेदार, उनके दोस्त, तो उनको पता चला कि हमारे परिवार में भी एक कलाकार है जो वाकई, मतलब उनके वालिद साहब जो रफ़ी साहब को बेहद पसंद करते थे और उनके गाने भी सबसे पहले हमारे दोस्त हैं, तो मैंने आपको जो गाना सुनाया और उसके बाद जो मैंने यहाँ बताया आपका कुछ मेहमान ऑन द वे है, उनका भी हमें इंतज़ार है। चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि अगर और बहुत मेहमानों का वेट करते हैं तो फिर और थोड़ा डिले हो सकता है। थोड़ा सेंटर में आइए सर। जो मेहमानों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो मेन हमारा जो फंक्शन है, जिसके लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा मकसद है, जो लॉन्चिंग का, ऐसे कितने लोग हैं कि सर जी का गाना जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, हाथ ऊपर कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर हनी असलम भाई की तरफ से 4 डे 5 नाइट का स्टे यूक्रेन का दिया जाता है। कोई जाने वाला नहीं है, देंगे तो भी चल चल चल। तो आइए, तैयार हो जाइए। जिनके लिए हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आ चुके हैं। कहते हैं कि बातों में अदा है, चाहत में मजा है, अंदाज भी सबसे जुदा है, तभी तो प्लेबैक सिंगर सत्तार बलूच आपका इंतजार है। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सत्तार बलूच। और इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे हनी असलम भाई। ये दो शख्स सलीम सुलेमान, साजिद वाजी, प्रीतम, लाइट को बंद किया, मिथुन, अमित त्रिवेदी, भूमि त्रिवेदी, जितने भी अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सभी के साथ इन्होंने नहीं, ये भी तो सर, वो तो
सभी के साथ सभी प्लेबैक सिंगर जो हाई प्रोफाइल प्लेबैक सिंगर, हाई प्रोफाइल वेडिंग, इसमें भी सिर्फ नाम दिया जाता है कि भाई ये दो भाइयों को लेके आओ। और इन्होंने ही ये पूरा कंपोजिशन आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, जो पीछे देख रहे थे पूरा कंडक्ट किया है हनी बसलम भाई के लिए मैं चाहूंगा एक बार जरा जोरदार तालियां। और सर मैं उस व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू सत्तार भाई, प्लीज एक बार जरा जोरदार तालियां। और मैं बताता हूँ भाई, थोड़ा अब बहुत नाम कमाते फिर बाद में ईगो आ जाता है। अब इनको कभी ईगो नहीं आएगा, क्योंकि इनके जो दो लेफ्ट एंड राइट में खड़े हैं इनको कभी ईगो नहीं है, आज भी वैसे ही है हनी भाई, तो ये एक उनका एक बड़प्पन है। और सर आप भी ऐसी तरक्की करते रहे, दिन दुगनी रात चौगनी, यही हम आशा करते हैं। मैं सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करूंगा और मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संजय शुक्ला जी। सर प्लीज यहाँ तशरीफ लाएं। हमारे जेपी मेहता सर जी, आप भी यहाँ तशरीफ लाएं। श्रीकांत मिश्रा जी पीछे आप यहाँ पधारे। हमारे खराज सर तुम भी पर और सजद भाई के वालिद साहब अब्दुल्ला सर, आप भी और पीछे आओ, सब लोग पीछे आ जाओ। सचिन दादा प्लीज यहाँ, सचिन दादा सर कम क्लोज। रमेश भाई सभी में गुजारिश करूंगा, बहुत शुक्रिया। सत्तार भाई इनके बहुत ही करीबी क्लोज, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 गाने सुने आपने, 3 गाने सुनने के बाद आपको लगता है ना कि सत्तार भाई में कुछ बात है ना? तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बहुत कुछ बात है। तो सर इनके वालिद सर से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप रिबन काटेंगे और पूरी दुनिया में ये गाना रिलीज होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द ग्लोब। सिंगर बॉम्ब डाला आपने। क्योंकि पॉलिटिकल भाषण करना इजी होता है। एनीवे, यहाँ पर उपस्थित सभी मलाड के और शायद बाहर के भी सत्तार भाई के प्रेमी सभी, मिश्रा जी है, खराज जी है, जेपी भाई किधर गए, पापड़ वाला जी है, हमारे यादव जी है, अल्ताफ है, सभी मेरे दोस्तों, सच में मलाड में मकरानी पाड़ा में रहकर अपना एल्बम रिलीज करना और बहुत बड़ी कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का ना होने के बावजूद भी अपने मुकाम पर अपने मेहनत से ये लॉन्च होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी कभी अपने साथ में कोई रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। हाँ, लेकिन सच में सत्तार भाई इतने अच्छे गायक है, ये मुझे भी 2-3 साल पहले ही मालूम पड़ा। नहीं तो ऐसे गाते, ऐसे बहुत सारे गानसेन रहते अपने में से जो बाथरूम सिंगर होते, लेकिन सत्तार भाई बहुत बढ़िया है। और मैं ये सोचता हूँ जो संगीत गाता है या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है वो रियल में जिंदगी जीता है, क्योंकि बाहर के वातावरण का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। वो चाहे तो अपनी जिंदगी अपने आप आनंद ले सकता है, जो सेटिस्फैक्शन हम सबको पॉलिटिकल वालों में कम है। एग्री करेंगे, क्योंकि हमने नहीं चाहा तो भी हमारे दुश्मन बनते जाते हैं और गिफ्ट में मिलते जाते हैं। हाँ, और हम सब जो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे लगता है उसमें हम भगवान को, अल्लाह को अपने आप को जोड़ देते हैं। और वो साधना मुझे लगता है म्यूजिक से होती है। म्यूजिक जो एंजॉय करता है वो अपने आप को भूल जाता है और अपने को उससे कनेक्ट करता है, और उससे जो पावर मिलती है वो कहने के भी लंबे है ऐसी। और इसमें से बहुत सारा चीज ऊपर से ही आता है जो सत्तार भाई को मिला है। और एक बात मैं इनके बारे में जरूर कहूँगा, इतना सब होने के बावजूद भी अब उनके आचरण में, विचारों में बहुत इजीनेस है, कंफर्ट लेवल है, सबको साथ लेकर जाने की क्षमता है। और
मिनिमम शत्रु वाला आदमी अगर कोई है तो मुझे लगता है सत्तार भाई है। लोगों को सपने संजोने में भी बहुत मदद करते हैं, घर बसाते हैं। तो जो भी घर बसाता है और घर को आगे लेके जाता है वो अच्छा ही होता है। सत्तार भाई ये तो शुरुआत है, पहला है, आगे चल के हर साल एक एक होते जाए और हर साल हमें बुलाने के लिए आप भूलो मत। इतनी भगवान के चरण में प्रार्थना। अंत में एक ही वाक्य जो मुझे बहुत प्रेरित करता है वो मैं कहूँगा। एक जॉन कॉवर नाम का साइंटिस्ट था, बहुत गरीबी से आया था, बहुत गरीबी से आया था, यानी खाने पीने की भी परिस्थिति नहीं थी, कपड़ों की भी नहीं थी, लेकिन नोबेल प्राइज मिला। उसका एक वाक्य है विच ऑलवेज मोटिवेट्स मी, स्टार्ट वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव, मेक समथिंग ऑफ इट, नेवर बी सेटिस्फाइड। यानी जहां हो वहां से शुरुआत करो, जो आपके पास है उससे शुरुआत करो, मेक समथिंग ऑफ इट, यानी उससे कुछ बनाओ जो आपने अभी बनाया, तो मेक समथिंग ऑफ इट। और चौथा वाक्य इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं कि 5,000 का पड़ाव, 10,000 का, 25, 5 लाख करोड़ तक जाता है। तो अंतिम ध्येय उस मुकाम तक पहुंचने के पहले बीच के कोई भी पड़ाव में समाधानी न होना, तो नेवर बी सेटिस्फाइड। आप करते रहो और जब तक उस लेवल तक नहीं जाओगे, नेवर बी सेटिस्फाइड। थैंक यू। हमेशा हर शख्स में जीतने का जज्बा होना चाहिए, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, हर शख्स में जीतने का जज्बा होना चाहिए। तकदीर बदले या ना बदले। हमें भी कभी कभी माइक मिलता है, क्या म्यूजिशियन है ना, तो सिंगर से आगे बढ़ने की बहुत हमारी तमन्ना रहती है, इसको तो मैं दिखाता हूँ। तो हम सत्तर भाई से चाहते हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि भाई के क्या था, कैसे बना, क्या बना। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। थैंक यू। मैं तुम खुद ही समझ लो, मौला 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 मेरे मौला। जरा सभी मेरे सामने क्लैपिंग करें। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ।
आ रहा सर, खूब चल रहा है लिखा था खत जवानी में, बुढ़ापे में जवाब आया। तो इसका रिप्लाई बड़ा आसान था कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में रस का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में रस का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता।